से गुंजिते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं मुस्कान केसरी लीचीपुरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के तहत आयोजित काव्य गोष्ठी में आप सभी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची से होती है और यहाँ की लीची को जीआई टैग भी दिया गया है। तो इसी पे हम लोग विभिन्न तरीके की गतिविधियां कराते हैं और इस अभियान का एक नाम दिया गया है जिसका नाम है लीचीपुरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान। तो चलिए इस अभियान के बारे में और जानते हैं और इनके संस्थापक से मिलते हैं। तो बिना समय गवाए इस बेहतरीन अभियान के संस्थापक आदरणीय सुरेश कुमार गुप्ता जी को मैं मंच पे सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और इस अभियान से जुड़ी बातों को हमारे दर्शकों के बीच रखें। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबों का जो लीचीपुरम अभियान को गति देने के लिए लीचीपुरम काव्य गोष्ठी में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। लीचीपुरम अभियान यह एक सिर्फ लीची का फल ही नहीं, यह एक आगाज है, एक विचार है, एक दिशा है, एक वैचारिक क्रांति है। मुजफ्फरपुर वह शहर जिसकी 80% लीची के वृक्ष कट गए, आज संकट में है और यह शहर अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, पर्यावरण जो खतरे में पड़ गए हैं, कभी स्वच्छ हवा और मीठे वातावरण वाला यह शहर आज नगर के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार होने लगा। अपनी समृद्धि, विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने एवं पुनर्जीवित और समृद्ध करने की दिशा में लीचीपुरम अभियान एक का शुभारंभ हुआ है। यह अभियान शाही लीची जिसे पुनर्जागरण अभियान का क्या उद्देश्य है और इसके संस्थापक कैसे लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, और इनका एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन है, मीठा मुस्कुराओ, जिससे लोगों के बीच एक नया आकर्षण भी पैदा हो रहा है इस मीठा मुस्कुराओ से, क्योंकि ये अपने स्लोगन के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का आविष्कार करते हैं। जैसे इस मंच पे भी बहुत सारे ऐसे कलाकार जुड़े हैं, जैसे नीतू जी, श्वेता जी, जो विभिन्न वस्तुओं पे अपनी कला के माध्यम से लीची आर्ट को जन जन तक पहुंचा रही है। तो हम लोग अभी बहुत सारी खास बातें करेंगे। इसी के साथ ही मैं अब एक ऐसी मातृ शक्ति को बुलाना चाहूंगी जो ना जाने कितनी महिलाओं और लड़कियों की प्रेरणा स्रोत है, जिनके संरक्षण में रह के आज अनगिनत विद्यार्थी हिंदी विषय में साहित्य से पीएचडी कर चुके हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ आज लीचीपुरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के तहत मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ और नमन करती हूँ मंच के संस्थापक और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष लीचीपुरम के जाने माने पर्यावरणविद श्री डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता जी का मैं हार्दिक नमन करती हूँ संचालिका महोदया मुस्कान केसरी जी का, और नमन करती हूँ मंच पर उपस्थित समस्त कलमकारों, रचनाकारों और लीचीपुरम के साथ मुस्कुराते हुए आपकी जो अदाएं हैं उसको मैं नमन करती हूँ माँ सरस्वती को फिर से। लीचीपुरम मुजफ्फरपुर की पहचान है, मुजफ्फरपुर का दूसरा नाम है। मुजफ्फरपुर अब नाम को साइड किया गया, अलग हटाया नहीं गया, कहिए कि लीचीपुरम को हम लोग मान रहे हैं लीचीपुरम है, क्योंकि लीची इसकी पहचान है। इसकी मिट्टी की जो मिठास है वह लीची के तहत है,
लीची लीची में जो अद्भुत स्वाद है, उसका जो रस है, वह विश्व भर में प्रसिद्ध है। थोड़ी सी बात मैं कर रही हूँ। तो लीची लीची का स्वाद से विश्व परिचित है। मुजफ्फरपुर क्या है, वो अब लीचीपुरम है। अब मुजफ्फरपुर नहीं, लीचीपुरम। लीचीपुरम में जैसा कि सूरज जी ने स्लोगन दिया हुआ है, मीठा मुस्कुराइए, तो उनका इनका ये शब्द आते ही, या इनका एक मैंने ये देखते ही, रूबरू होते ही इनसे मुस्कुराहट की जो अदा है, सबके होठों पर खिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है। तो लीचीपुरम में लीची अभी जो 21वीं सदी में जैसे वृक्ष करते जा रहे हैं, पर्यावरण के प्रति हम कितना सजग हो पाते हैं, तो इस सजगता हमारी यह लीची लीची को अपना ये देगी। और हम लीची के पौधे लगाए, आम के पौधे लगाए, मुख्यतः लीची के पौधे लगाए। मुजफ्फरपुर की जो मिट्टी है ना, वो लीची के लिए रस कलश है। मुजफ्फरपुर के एक एक लीची का फल वो मुजफ्फरपुर की मिट्टी के रस को लेकर ऊपर निकल दिखती है। और एक एक फल नहीं दिखती है, वो गुच्छों में दिखती है, समूह में दिखती है। तो कहिए कि पर्यावरण में जो संगठन का जो रूप है, वो लीची के तहत दिखता है। लीची एक संगठन है, मुजफ्फरपुरम एक संगठन है। उसकी लालिमा, उसकी मिठास, उसका रस, उसका स्वाद सब अनुपम है अपनी तरीके का। तो ये लीची अब लीचीपुरम के नाम से यह जाना जा रहा है। और यह लीची जैसे हाजीपुर का है करलीपुरम, या केला के लिए जाना जाता है, तो हमारा मुजफ्फरपुर तो बहुत जमाने से लीची के समय की कमी को देखते हुए हमें लगता है कि कविता पर सीधे आना चाहिए अब, जी जो आपकी रचना हो। जी, तब तक, क्योंकि मुस्कान ने अभी कहा है कि मैं जब कहूंगी तो आप कहिएगा। मुस्कान का अच्छा 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 म्यूट हो गया। ठीक है सर, मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ लीची पर। जी देखिए, एक ऐसा है, मतलब संस्कृति कहिए, उसका उसका एक तरह, उसका जो अपनापन कहिए, आकर्षण कहिए, सब कह लीजिए, वो आपको इस कविता में झलकेगा। एक जमाना था जब हम लोग ललकते थे मायके जाने के लिए। मायके जाने में भी एक आनंद है। हम अभी भी आज भी यह सच है कि मुजफ्फरपुर में इस लीची के सीजन में तमाम लड़कियां, तमाम बच्चे, तमाम संबंधी मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं, एकदम निश्चित रूप से। आप इसका पता लगा सकते हैं। तो मैं लीची पर कविता रख रही हूँ। कविता आपको बताएगी कि लीचीपुरम क्या है, क्यों लीची के स्वाद से हम लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लीची की मिठास को अपनाना चाह रहे हैं। लीची की मिठास तो हम में है, मुजफ्फरपुर वासियों में लीची की मिठास बिल्कुल ही है। जैसे आप उतरिएगा मुजफ्फरपुर के उस लीची के समय में, तो आपको स्टेशन पूरा, बस स्टैंड पूरा, चौक चौराहा पूरा लीची के स्वाद से के नाकों में गंध आएगी, खुशबू आएगी, लीची की सुगंध आएगी, लीची की मिठास आएगी। और लीची से जुड़िए और लीची का स्वाद लीजिए मेरी कविताओं के माध्यम से। देखेंगे आप लोग। आप सभी कलाकारों को मैं अपनी रचना सुनाती हूँ, स्वरचित है, आप देखेंगे। बाबा के बगनिया में लीची आके गठिया सुनी रसिया। बाबा के बगनिया में लीची आके गठिया सुनी रसिया। रसिया चखे जाइब नहीं हलवा सुनी रसिया। बाबा के बगनिया में लीची आके गठिया सुनी रसिया। लीचिया परेली लाले लाल सुनी रसिया। लीचिया फरेली डाले डाल सुनी रसिया। लीचिया फरेली डाले डाल बुलावे हई है बरका भैया सुनी
रसिया बुलावे जे आई हैं छोट काजे भैया सुनी रसिया रसिया चखे जाए बनाई हरवा सुनी रसिया रसिया चखे जाए बनाई हरवा सुनी रसिया रसिया चखे जाए बनाई हरवा सुनी रसिया। अब सुनिएगा। उमाज हुई आपन दुलरी भौजी सुनी रसिया सुनी रसिया मनवा हुई गुल गुल जाए सुनी रसिया मनवा हुई है गुले गुल जार सुनी रसिया बाबा के पगनिया में लीचिया के गछिया सुनी रसिया बाबा के बगनिया में लीचिया के गछिया सुनी रसिया रसिया चके जाई बनाई हरवा सुनी रसिया रसिया चखे जाए बनाई हरवा। अब सुनिएगा। जब लड़की मैके जाती है तो आना नहीं चाहती है जल्दी, थोड़ा और करके रुकने की इच्छा होती है। अब सुनिएगा कि बाबा वाज हुई है दुई चारी सखिया सुनी रसिया वाजे हुई है दुई चारी सखिया सुनी रसिया कचरी खेलब तबे हम आए बसुनी रसिया कजरी खेलब तबे हम आए सुनी रसिया कजरी खेलब तबे हम आए सुनी रसिया बाबा के बगनिया में लीचिया के गछिया सुनी रसिया लीचिया चखब तबे हम आए सुनी रसिया कजरी खेलब तबे हम आए सुन रसिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना। लीची का गीत है, मेरा स्वतः लिखा हुआ है और लीची का स्वाद बहुत सुंदर। जी, आपने मुझे अवसर दिया। आपने मुझे अवसर दिया, मुख्य अतिथि का हेलो, जो सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत सुरेश बाबू को बहुत बहुत, भैया हैं मेरे, बहुत बहुत मैं उन्हें आदर से प्रणाम करती हूँ। उनके इस बड़े अभियान को मैं सफलता की कामना हेतु मैं बहुत 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 कामना करती हूँ कि वो एक बड़े मुकाम पर पहुंचे और मुजफ्फरपुर ये लीचीपुरम को विश्व में पहचान दिलाए। लीचीपुरम अभियान का जो छेड़ा गया है मुहिम, वो बहुत ही सार्थक हो और सफलता के शिखर को छू ले। मेरी यह हार्दिक हार्दिक मनोकामना है। बहुत बहुत प्रणाम। मंच को सादर नमन है। फिर से नमन। मुस्कान का कैसे म्यूट हो गया? जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। मैम, आपने बहुत अच्छा जो रस रंग होता है वो सुनाया हम लोगों को, और ये सच में बहुत ही कर्णप्रिय था। और आपने जो ये ससुराल और मायके से जोड़कर लीची को जो व्यक्त किया है, और ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई है। हम लोग जाते हैं मायके, वहां का आम लीची सब खूब पसंद आता है। मैं खुद मिथिला से हूँ, तो हम लोग यही बोलते हैं कि अभी लीची का सीजन है भाई, अभी तो नहीं वापस आना है।
अभी बिल्कुल आमिष का बिल्कुल सीजन अभी नहीं वापस आना है, तो आपने जो मन जो नारी की मन की भावना है उसे बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। आपने इस मंच में आकर बहुत अच्छा एक काव्य प्रस्तुति दी है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सुंदर रचना हमारे सामने व्यक्त की है। अब मैं नीतू तुलसियान अपना परिचय देती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप नीतू लोगों जी। के समक्ष काव्य पाठ करूंगी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एक काव्य पाठ करने जा रही हूँ। उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी। मिट्टी से उठता है विश्वास, जहां मिट्टी से उठता है विश्वास, जहां अंधेरे से टकराता उजास, वहीं जलता है ज्ञान दीप, हर मन में जगाता है प्रकाश। मैं नीतू तुलसियान, ज्ञानदीप की संस्थापिका, संचालिका और लीची पूरम अभियान की एक अभिन्न हिस्सा, जो लीची पूरम डिवाइन लीची पूरम आर्ट को व्यक्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, एक आर्टिस्ट के रूप में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज यहाँ से जुड़े हैं और मुझे यह सुनहरा अवसर पर्यावरणविद श्री सुरेश गुप्ता जी द्वारा दिया गया, इसके लिए मैं उनको सादर नमन करती हूँ। नन्ही उंगलियों में जब कूची थमती है तो सपनों की रेखाएं जन्म लेती है। लीची की मिठास से इनकी हंसी कैनवास पर खिलखिलाती है। कभी रंगों में बुनती है अपनी कहानियां, कभी गाती है उम्मीदों की तान। हर रेखा कहती, हर बिंदु कहती, अब हम भी लिखेंगे अपनी पहचान। ज्ञानदीप की छांव में सीखा है इन बच्चों ने कि शिक्षा ही सच्चा श्रृंगार है, और लीची पूरम की कला सिखाती संस्कार ही सबसे सुंदर आकार है। यहाँ कला केवल चित्र नहीं, यहाँ रंग केवल, यह तो आत्मा का। वाह, बहुत बहुत सुंदर। क्या बात है नीतू जी, मीठा बहुत मीठा सुंदर। मुस्कुराइए। बिल्कुल लीची हम आप लीची पूरम में है। जी जी बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। आपकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो बहुत ही सरल व सहज शब्दों के माध्यम से नीतू जी ने अपने मुजफ्फरपुर शहर यानी लीचीपुरम का व्याख्या किया है कविता के माध्यम से। एक कवि, एक कलाकार अपनी भावनाओं को बड़े सरल माध्यम से अपने दर्शकों के बीच रखता है। उम्मीद है आप सभी को नीतू जी की यह कविता बहुत पसंद आई। नीतू जी की इतनी शानदार कविता सुनने के बाद हम लोग क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उनके बीच जो हमारे भविष्य है। कहते हैं युवा ही हमारे देश के भविष्य है, और इस बार हमारे इस काव्य गोष्ठी में हमारे साथ दो ऐसे युवा साथी जुड़े हैं जो अपनी पहली नींव रखने जा रहे हैं, वो भी लीचीपुरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के तहत। तो मैं बड़े ही सम्मान से हमारे बीच युवा कवि आदरणीय कृष्णा जी को स्वागत करती हूँ। कृष्णा जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना जी काव्य। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अवसर दिया गया लीचीपुरम में कुछ बोलने का, काव्य पाठ करने का। जैसे मुझे पता चला आज शाम को लीचीपुरम में मुझे कविता पाठ करनी है, तो शाम को ही मैंने ये कविता लिखी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। जी, स्वागत है। चिड़ियों की बातें सुन, चिड़ियों की बातें सुन, सूरज मुस्काता है, पानी की बूंद में पूरी सृष्टि झलक जाती है। नीले आसमान में बादल उमड़ते घुमड़ते हर मौसम अपनी नई कहानी लेकर आता है। चारों तरफ हरियाली है, जीवन का उत्सव है, पेड़ पौधे जीव सब साथ साथ हैं यहाँ। पत्तों पर ओस की बूंद, सूरज का हल्का उजाला, अब भी याद है कितना सुखद वो बचपन का नजारा। ये लीची के बगान, ये लीची के बगान और शाही लीची
है ये मेरे मुजफ्फरपुर की शान। ये लीची के बगान और शाही लीची है ये मेरे मुजफ्फरपुर की शान। देश हो विदेश हो या हो पीएम सीएम, एक सुर में सभी कहते शहर के लिए। बहुत ही शानदार कविता आदरणीय कृष्ण जी, आपने जिस तरह से लीची का और हमारे पर्यावरण और प्रकृति के बारे में बताया कविता के माध्यम से, वो काबिलिए तारीफ है। और ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आपने इस लीची पूरम अभियान के तहत अपनी पहली नींव रखी है। और हम सभी आपको यही दुआ करते हैं कि आप यूं ही मीठा मुस्कुराते रहें और कविताएं लिखते रहें, साहित्य जगत में अपनी एक पहचान बना। आप सभी अभी सुन रहे थे कृष्णा जी को, जो लीची पूरम की तरफ से हमारी एक नींव रख रहे हैं और वो एक युवा साथी है। तो उम्मीद है कि वो अपनी साहित्य जगत में तो पहचान बनाएंगे ही और साथ ही साथ अपनी लीची पूरम अभियान की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़कर वो अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। तो चलिए अब हम लोग उनको सुनते हैं जो कठपुतली के माध्यम से पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार के एकमात्र कठपुतली कलाकार आदरणीय सुनील कुमार जी का। सुनील जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता सर का, पुष्पा मैम का और मुस्कान केसरी जी का, तमाम लोगों का इस मंच पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और कहा गया है कि किसी भी देश का विकास वहाँ की संस्कृति से होती है और संस्कृति का विकास लोक संस्कृति से होती है। तो जब हम कहीं भी भारत देश के कोई भी कोना में जाते थे, चाहे वो झारखंड हो, आसाम हो, तो वहाँ की लोक संस्कृति दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर में हम जब देखते थे तो कुछ जो है साल भर में जो है जब लीची का सीजन होता था तो खूब चारों तरफ दिखाई देता था, लेकिन यह जो है कुछ ही पलों का होता था। लेकिन आदरणीय पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता जी के प्रयास से जो है जो लीची पुनर्जागरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके माध्यम से हम लोग तरह तरह का चीज, चाहे वह लीची का टॉफी हो, लीची का अगरबत्ती हो, कई तरह का चीज जो है हम लोग के बीच में जो है आया। और हम जो है लीची को जो है हम फलों की रानी जो है कहते हैं। और शाही लीची जो हम लोग लगातार जो है इस बात को रट रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसी पर आधारित आप सभी के बीच में एक गीत जो है आपके बीच में रखना चाहेंगे कि शाही लीची रटैत रहली, अरे शाही लीची रटैत रहली, लीची हथिन फलवा के रानी मुजफ्फरपुर चलू हे सखी, मुजफ्फरपुर चलू हे सखी, स्वीट सिटी चलू हे सखी, लीची हथिन फलवा के रानी मुजफ्फरपुर चलू हे सखी, इहवा बारे बाबा गरीबनाथ, बाबा गरीबनाथ हो बाबा गरीबनाथ, लागेला भीड़ बड़ भारी मुजफ्फरपुर चलू हे सखी, इहवा बाटे संतोषी मैया, संतोषी मैया हो संतोषी मैया, लागेला भीड़ बड़ भारी मुजफ्फरपुर चलू हे सखी, मुजफ्फरपुर चलू हे सखी, स्वीट सिटी चलू हे सखी, लीची हथिन फलवा के रानी मुजफ्फरपुर चलू हे सखी, इहवा बारे देवी मंदिर, देवी मंदिर हो देवी मंदिर, लागेला भीड़ बड़ भारी मुजफ्फरपुर चलू हे सखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम आदरणीय पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता सर जी का, जिनके प्रयास से आज जैसे लीची जो है एक संगठन के माध्यम से एकजुट रहता है, आज उसी तरह से साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, प्रोफेसर, गुरु
समाज सेवी सब लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं और सभी लोगों को जो है धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अग्रिम में शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही काबिल तारीफ, सुनील भाई, शानदार बहुत बहुत प्रस्तुति। धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि साक्षात माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद दे रही हूँ और आपके माध्यम से हम सभी को लीची पूरम की खासियत और लीची पूरम आधारित गीत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल सहज शब्दों में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातों को कहा है और बिल्कुल ये सत्य है। आज हम सभी के बीच संरक्षक के रूप में मौजूद हैं पर्यावरणविद सुरेश कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने अनगिनत कार्य किया है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। अपने मुजफ्फरपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन उसे सांस्कृतिक राजधानी कैसे बनाना है, यहाँ की पहचान को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इसका सही मार्ग बनाए हैं आदरणीय सुरेश कुमार गुप्ता जी, जिनके माध्यम से आज कलाकार, समाज सेवी, राजनीति, हर एक क्षेत्र के लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं और अपनी बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय, और सुनील जी को तो वाकई सुन के आनंद आ गया। इतनी शानदार प्रस्तुति के बाद अब हम लोग पुनः लीची पूरम की धरती से आमंत्रित करते हैं युवा समाज सेविका को, जिनको हम लोग साइकिल गर्ल के भी नाम से जानते हैं। प्यार से उन्हें ट्विंकल और ऐसे उन्हें शिवानी कुमारी के नाम से जानते हैं। तो शिवानी जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, सुरेश सर का, आप मुस्कान केसी इधर जो भी मैम सर हैं, जो भी सुनील भी हैं, सभी लोग को मेरा तहे दिल से प्रणाम। नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं एक मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मैं बता दूँ कि 2023 में पूरे बिहार में साइकिलिंग की हूँ और महाराष्ट्र में अभी साइकिलिंग के लिए गई थी और मैं आई हूँ। तो आज बहुत ही अच्छा मौका मिला आप लोग के सामने कि मुजफ्फरपुर को प्रेजेंट करने का मौका। एक लीची स्वीट्स मतलब मुस्कान के नाम से जाना जाता है, जिसे मुस्कुराइए लीची, मीठा मुस्कुराइए, मीठा मुस्कुराइए, जिसे आप लीची पूरम में है। हाँ। मुजफ्फरपुर के ओ, मुजफ्फरपुर के ओ, मुजफ्फरपुर के लीची मजेदार बा, ओ देखा सोने सा आपन बिहार बा, ओ देखा सोने सा आपन बिहार बा। मुजफ्फरपुर के ओ, मुजफ्फरपुर के ओ, मुजफ्फरपुर के लीची मजेदार बा, ओ देखा सोने सा आपन बिहार बा, आपन बिहार भैया आपन बिहार बा, ओहो आपन बिहार भैया आपन बिहार बा। मुजफ्फरपुर के ओ, मुजफ्फरपुर के लीची मजेदार बा, ओ देखा सोने सा आपन बिहार बा। नमस्ते, मैं कुशल से कुशल हूँ, कुशल चाहती हूँ, दिल में उमंग है मिलन चाहती हूँ, आंखों में झलक के देखना चाहती हूँ और मुंहों में मुस्कुराहटे मीठा मुस्कुराना चाहती हूँ। वाह, मीठा मुस्कुराए सब मुस्कुराएगा और शहर मुस्कुराएगा, विश्व भी मुस्कुराएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत ही शानदार प्रस्तुति। बिल्कुल, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तक आपने लीची को सिर्फ और सिर्फ एक फल के तौर पे देखा होगा, लेकिन आज आप लोग लीची आधारित कविताएं सुन रहे हैं। बिल्कुल, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, आज लीची पूरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान उस ऊंचाई पे है। आज इसे हमारे भारत के उपराष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल और अनगिनत राजनीतिक और सामाजिक संगठन, यहाँ की देश विदेश के जन जन तक यह विचार पहुंच रही है। ये एक बहुत ही बड़ा अभियान है जिसके तहत बहुत सारे हमारे कलमकार और विभिन्न जगत से जुड़े हुए लोग जुड़ रहे हैं और वो लोग चर्चा कर रहे हैं, काव्य पाठ कर रहे हैं। उम्मीद है आज की यह शाम आप सभी के लिए खास हो रही होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रही होगी। तो अभी बहुत ही और सहज शब्दों में शिवानी जी ने अपनी मन की बात आप सभी के बीच रखा है और उम्मीद है आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए, इतनी शानदार कविता सुनने के बाद हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं
और चलते हैं उनके पास, जो कि एक बेहतरीन गायिका हैं और बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देती हैं स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में। इसके साथ ही लीचीपुरम में कई महिलाओं की प्रेरणा स्रोत और कई बच्चों को वो सिखाती हैं कला, कि कैसे वो अपनी पहचान बना सकते हैं और कैसे वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आप सभी से मिलवाती हूँ रंजना झा जी से। रंजना जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मुस्कान जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज विद्यालय से लौटने के दरमियान मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। मैं कविता लिखती नहीं हूँ, लेकिन बस आज लिख डाली, चूंकि सर सुरेश गुप्ता सर ने एक मीटिंग रखी और उस पे लिखना था लीचीपुरम, तो कुछ तो लिखना था, तो मैंने लिखी है। देशों में एक देश है भारत उसका नाम, देशों में एक देश है भारत उसका नाम, उस भारत में कई राज्य एक राज्य बिहार। मैं बिहारी बिहार को करती हूँ प्रणाम, मैं बिहारी बिहार को करती हूँ प्रणाम, उसी बिहार में एक है लीचीपुरम धाम। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपना मुजफ्फरपुर गरीबनाथ बाबा की नगरी, अपना मुजफ्फरपुर गरीबनाथ बाबा की नगरी, अब लीचीपुरम शान। अपने धरोहर लीची के संरक्षण हेतु आज जागृति का अलख जगा रहे श्री सुरेश गुप्ता नाम। इसमें मैं ये कह रही हूँ कि अपने लीचीपुरम की जो मुजफ्फरपुर की जो धरोहर है, लीची यहाँ की विशेषता है, लीची से लोग हमारे मुजफ्फरपुर को जानते हैं, तो उसका अलग कौन जगा रहे हैं, तो वो जो जगा रहे हैं उनका नाम है सुरेश गुप्ता नाम, उसी को मैंने लिखा है। अपने धरोहर लीची के संरक्षण हेतु आज जागृति का अलख जगा रहे श्री सुरेश गुप्ता नाम। कला के हर क्षेत्र में, जीवन के हर रंग में लीची को आइकन बनाकर दे रहे संदेश। पर्यावरणविद हे मानव, ये सुरेश गुप्ता जी के लिए है। पर्यावरणविद हे मानव तुझे कोटि कोटि प्रणाम, पर्यावरणविद हे मानव तुझे कोटि कोटि प्रणाम। मुजफ्फरपुर लीची की जननी, लीचीपुरम स्नेहिल नाम, ये नाम आपने दिया है। लीची को बचाना है, खूब पेड़ लगाना है, घने तिमिर से निकलकर चेतना का दीपक जलाना है। हम लीचीपुरम वासी लीची को राष्ट्रीय पहचान दिलवाएंगे और मानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाएंगे। लीचीपुरम की धरती पर मीठा मुस्कुराइए, लीचीपुरम की धरती पर मीठा मुस्कुराइए और निरंतर कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्यक्ति। बहुत ही शानदार कविता और कितने अच्छे भाव, इतना अच्छा शब्दों का चयन, प्रस्तुति तो लाजवाब, क्योंकि गायिका है। और जैसे इन्होंने महत्वपूर्ण बातों को अपनी कविता के माध्यम से साझा किया है, एक तरह से कहें तो आप सभी को जागरूक किया है, और इस कविता के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी जानकारी एकत्रित करके अपनी भावनाओं को दर्शाया है। तो बहुत ही शानदार आदरणीय आपकी कविता, और आपकी समीक्षा मैं क्या करूं, मैं तो निशब्द हो गई हूँ जिस हिसाब से आपने अपनी व्याख्या की है इस कविता में। तो बहुत ही शानदार। और आप सभी को एक खास न्यूज भी बताना चाहूंगी कि अगर हमारे दर्शक इतनी सारी लीचीपुरम की कविताएं सुन रहे हैं, उम्मीद है आपके भी मन में कर रहा होगा कि आप भी कलम उठाए और कुछ लीचीपुरम के लिए लिख दें। तो जल्द से जल्द लिखिए, क्योंकि यह लीचीपुरम कार्यक्रम हम लोग हर माह करेंगे, और सिर्फ ऑनलाइन नहीं, बहुत जल्द ऑफलाइन भी करेंगे। तो आप लोग भी कलम उठाए और लीचीपुरम के बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहे। तो चलिए अब मैं आप लोगों से को एक ऐसी कवि जो देखने में तो बहुत सुंदर है, उसके साथ ही साथ उनके विचार भी बहुत सुंदर है, और आज
इस लीचीपुरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के तहत वो अपनी नींव रखने वाली है साहित्य जगत में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिवानी कुमारी जी का। शिवानी जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत हर्ष हो रहा है सभी के समक्ष मुझे ये मौका मिला लीचीपुरम के काव्य संगोष्ठी में मुझे कुछ बोलने का और अपनी स्वरचित कविता का पाठ करने का। मैं बहुत बहुत सबकी आभारी हूँ, खासकर मुस्कान जी की। मैं पहली बार उनसे मेरी बात हुई, मेरी माता जी श्रीमती प्रेमलता, उनके माध्यम से पता चला कि ऐसा ऐसा काव्य संगोष्ठी है, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप भाग लें, अच्छा लगेगा। तो जैसा कि विषय इस काव्य संगोष्ठी का है कि अपनी अपनी स्वरचित कविता बतानी है, तो पर्यावरण से ही संबंधित है मेरा। और मैंने मैं थोड़ा सा कविता का एक रूपरेखा बता देती हूँ कि एक सूखे वृक्ष पर मैंने कविता कुछ दिनों पहले ही लिखी थी, क्योंकि मैं ड्यूटी पे थी तो मुझे नया तुरंत कविता रचने का मौका नहीं मिल पाया। तो कुछ दिन पहले ही मैंने इसको रचित किया था। तो एक सूखे वृक्ष पर मैंने लिखा था कि कैसे सूखा वृक्ष किस प्रकार उसको लोग देखते हैं या फिर वो करते हैं। तो ऐसे है कि एक ठूंठ सा खड़ा वृक्ष नदी किनारे वर्षों से पड़ा था। सब आते जाते उसके साथ तस्वीर खिंचवाते, अपनी सूखी टहनियों में भी वह अपने आकर्षण में था। न हरी पत्तियां थी, न टहनियां हरी झूम रही थी, रंग मलिन था उसका पर साख अपनी जमाए था। मैं थोड़ी ठहरी अवाक सी। वह वृक्ष बिल्कुल किसी शानदार तस्वीर की तरह दिख रहा था। बगीचे के फूलों की कितनी ही क्यारियां थी, हरे भरे अन्य वृक्ष भी थे। ये वयोवृद्ध वृक्ष अपनी अटलता से नहीं डगमगाया। मैं सूखी परंतु अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव, सुख दुख को पार किए उस अदम्य साहसी वृक्ष के पास पहुंची। उसने सबको दिया था वक्त के साथ, पर अस्तित्व की चमक रह गई थी उसके पास। एक पल में जिंदगी के फलसफे तरंग सी दौड़ चली आंखों के सामने। जीवन सब कुछ ले जाए तो ले जाए, पर अपने अस्तित्व को ना गवाना तुम। जीवन सब कुछ ले जाए तो ले जाए, पर अपने अस्तित्व को ना गवाना तुम। नाराजगी खुद से हो 100 बार तो 1000 बार मनाना तुम, है ना। तस्वीरों में कैद हो गया वह वृक्ष कितने राहगीरों के। तस्वीरों में कैद हो गया वह वृक्ष कितने राहगीरों के। उसकी सूक्ष्म सुंदरता ने खिला दिए रंग उनकी तस्वीरों के। अच्छी तस्वीर और मुस्कान के साथ एक एक कर सब विदा हो गए। अच्छी तस्वीर और मुस्कान के साथ एक एक कर सब विदा हो गए। कौन अपना कौन पराया सब जुदा हो गए। रह गया वह वृक्ष ठूंठ सा खड़ा अकेला। रह गया वह वृक्ष ठूंठ सा खड़ा अकेला। और हो गया तस्वीर लेना, बंद हो गया तस्वीर लेना जब हुई शाम की बेला। पुनः रह गया वह वृक्ष ठूंठ सा खड़ा अकेला। बंद हो गया तस्वीर लेना जब हुई शाम की बेला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब शिवानी जी। और अब से आप लीचीपुरम कवित्री के रूप में जानी जाएंगे और आपने पहली नींव साहित्य जगत में रखी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी माँ शारदे से यही दुआ करेंगे कि आप पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखे और आप यूं ही विभिन्न विषयों पे अपनी भावनाओं को कविता, कहानी, गजलों के माध्यम से बहुत ही शानदार। तो आज हमारे बहुत सारे आमंत्रित स्वरों ने अपनी भावनाओं को दर्शाया है। किन्होंने ऐसे विषय को चुना जिसमें वर्णन उन्होंने किया कि कैसे वृक्ष को काटा गया है। किसी ने लीचीपुरम की पहचान बताई, तो किसी ने लीचीपुरम अभियान की कहानी को दर्शाया है। तो अभी सभी के अपने भाव थे और सभी ने अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से, सरल शब्दों के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के बीच में दर्शाया है। तो अब जानते हैं आज की हमारी मुख्य अतिथि कि उन्हें आज की यह काव्य गोष्ठी कैसी लगी, और इसके साथ साथ उनकी भी एक बेहतरीन कविता को हम लोग सुनते हैं। तो अब मैं बड़े ही सम्मान से पुनः मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ
आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय पुष्पा गुप्ता मैम का। पुष्पा मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और हम सभी को मार्गदर्शन दें। बहुत सुंदर मुस्कान केसरी जी आपका संचालन चल रहा है और सुरेश सर का कहना ही क्या है, उन्होंने पर्यावरण को जोड़ रखा है। पर्यावरण कैसे हमारा सुधरेगा, किन कारणों से हमारा पर्यावरण बाधित हुआ है, आहत हुआ है, ऐसा शिवानी ने भी बताया कि आहत होते हुए पर्यावरण को हमें बचाने की जरूरत है। और लीची पुनर्जागरण अभियान के तहत सुरेश गुप्ता सर ने इतने अच्छी मतलब अभियान को की जागरूकता दी है, इतनी उसको एक मंच दिया है और कैसे हमारा यह विश्व पर्यावरण से जूझ रहा है, निरंतर जूझ रहा है। तो इस जूझते हुए समय को, आहत होते हुए समय को हमें बचा लेना। बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संगठन लेना पड़ेगा। लीचियों के गुच्छ में, लीचियों के जो फल के अंदर जो लालिमा है, रस है, रस कलश है, एक एक लीची रस कलश है। तो इस रस कलश को हमें संगठन के रूप में लेकर हमें पूरे विश्व में इसका अभियान चलाना है और इसके संगठन को जोड़ना है, संगठन को मजबूत करना है और इसे शिखर तक ले जाना है। तो इसमें हम सभी जुड़ेंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला और लीची से संबंधित जैसा कि सुरेश सर ने, गुप्ता जी ने ज्ञान को एक नया आयाम दिया, नई प्रेरणा दी, नई ऊर्जा दी, उससे उन्होंने सीखा है। इस सीखने वाले इस पर्यावरणविद को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुस्कान, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंच को ये सभी कलाकारों ने एक से एक बढ़ के कविता सुनाई, इतना गर्वप्रिय लग रहा था। मैं करतल ध्वनि से स्वागत बार बार करती, मेरा मन बार बार झूम रहा था। लीचियों की महमाहट से आज का यह मन गमगमा गया, खुशबूदार हो गया, जैसा कि मुझे लगता है आप लोगों को भी लगता होगा। अच्छा है और यह शिखर को छुए। मैं कामना करती हूँ कि सुरेश गुप्ता जी बहुत सफलता को के शिखर को चूमे। मुस्कान जी का तो कहना ही क्या है, प्रेरणा है, एक चेतना है, हमारे हमारे संगठन की एक छोटी सी भूमिका बड़ी भूमिका में कन्वर्ट हो रही है। इसके लिए बहुत बहुत उसे मैं शुभकामना देती हूँ। समस्त रचनाकारों को, समस्त रचना वृंद को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी पूरन में आपका बहुत बहुत मीठा मुस्कुराते के साथ, मीठी कविताओं के साथ, मीठी रचनाओं के साथ, मीठी मीठे मीठे शब्दों के ताल मेल के साथ आपने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन को हम सभी आगे लेके चलेंगे और एक माल्य रूप देंगे। और मैं बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अपने मुस्कान जी, आप मेरी सुनी होंगी, मेरी रचना आपने सुन ली होगी। जी मैम, आप एक कविता सुनाए हम सभी के बीच। फिर से वही वाली। अच्छा, आपने काव्य पाठ कर लिया था? मैंने मैं माफी चाहूंगी, तब मैं विलम्ब हो गई। हाँ, बीच में तो बड़ा कहीं से कट हो गया था, लेकिन मैंने रचना सुना दिया, कहोगे तो फिर से सुना दूंगी मैं, लेकिन अगर हो गया है तो छोड़ देते हैं क्या, जैसा कहो, जैसा बोलो। ठीक है मैम। सुरेश जी से पूछो। ओके ओके मैम, एक मिनट। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारी इस काव्य गोष्ठी में मुजफ्फरपुर की बहुत ही चर्चित और
उनके सानिध्य में रहने वाले अनगिनत बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। एक ऐसी साहित्यकार हमारे बीच जुड़ी थी और उनकी भाषण, उनकी कविताएं हम सभी के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है। उनकी रचनाओं से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं और जिस तरह से आपने आज के कार्यक्रम की व्याख्या की है आदरणीय, हम सभी को आपसे सीखने का मौका मिलता है और आप तो साहित्य जगत की एक वट वृक्ष है जिनकी छाया में रह के हम लोग भी कुछ कुछ शब्द जोड़कर अपनी भावनाओं को लिखते हैं। तो चलिए अब मैं बड़े ही सम्मान से इस अभियान के संस्थापक व आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कुमार गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, आप मंच पर आए और आपको आज की काव्य गोष्ठी कैसी लगी इसके बारे में हम सभी को बताएं और मार्गदर्शन दें। जी नमस्कार। आप सबों ने लीचीपुरम अभियान को गति देने के लिए अपनी साहित्यिक बौद्धिक विचारधारा और कविता के माध्यम से, गाना के माध्यम से जो गति देने का काम किया है, यह बहुत ही अच्छी शुरुआत और पहल है और आप लोगों का सहयोग इस अभियान को गति देने के लिए है। अपनी समृद्ध लीची की विरासत संस्कृत धरोहर को बचाने के लिए और उसे पुनर्जीवित और समृद्ध करने की दिशा में लीचीपुरम अभियान का जो यह शुभारंभ हुआ है, यह अभियान शाही लीची जिसे कि अब जीआई टैग मिल चुका है, यह एक सिर्फ फल नहीं, यह एक आध्यात्मिक स्पंदन और अस्तित्व का सवाल है, पर्यावरण संरक्षण का सवाल है, लोक संस्कृति व कला का सवाल है, जीवन शैली और संस्कार की बात है, व्यापार और रोजगार की बात है, बेरोजगार हाथों को काम की बात है और हमारे लीची के क्षेत्र में रहने वाले नगरवासियों के स्वाभिमान की बात है। आप सबका सहयोग, आप लोगों की मार्गदर्शन हमें इस अभियान को चलाने के लिए लगातार मिलता रहे, ऐसी हम आप सबसे अपेक्षा करते हैं। और हम, क्योंकि लीची वृक्षों को कटने से सिर्फ हमने फलों को ही नहीं खोया है, बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन शैली और आत्मा पर भी आघात हुआ है। हमारा प्यारा स्लोगन है, मीठा मुस्कुराए हम आप लीचीपुरम में हैं। इस स्लोगन को हम लगातार दोहराएं और इससे मैंने स्वयं अनुभव किया है। जब मैं बोलता हूं आपको मीठा मुस्कुराएं, तो आप भी निश्चित रूप से मुस्कुराती हैं, आप मुस्कुराते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो हमें हमारी चेतनाओं को उधरगामी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। और जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं उसका ह्रास होता है और इस तरह का अच्छे समाज की निर्माण कर सकते हैं। और निरंतर अगर हम मुस्कुराते रहें, दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देते रहें, तो यह मुस्कुराते मुस्कुराते बात बन जाएगी और हमारा यह उजड़ता हुआ शहर फिर से बच जाएगा और हंसता खिलखिलाता अपनी लाली बिखेरता मिठास देता एक नई ऊंचाई विश्व में मिठास फैला सकेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने सबने अपना कीमती वक्त दिया, अपने विचार दिए, अपने गीत दिए, गति दी। और पुष्पा दीदी को जिन्होंने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के पद को संभाला, और नीतू तुलसियान जी जो कि हमारे इस अभियान लीचीपुरम आर्ट को गति दे रही है ज्ञान दीप के माध्यम से। इनकी संस्था है ज्ञान दीप, जहाँ की सैकड़ों बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देती है अपने खर्चे पे, और उसमें के द्वारा हमें कभी भी इनको कोई सामान मैंने कहा कि बना के देना है, और 8 घंटे का ही समय है, तो बस 8 घंटे का मतलब 7.5 घंटे होता है इनके लिए। क्या बात। अभी राष्ट्रपति जी का अचानक कार्यक्रम बन गया, सिर्फ 14 घंटे समय थे हमारे पास, और उसमें इनकी ही सलाह थी कि लीची इडली, वो साउथ इंडिया के हैं, लीची इडली इनकी राय थी
फिर उसके बाद रात भर में इन लोगों ने कैनवास पर बच्चों ने मिल करके पेंटिंग बनाया जो कि राष्ट्रपति भवन में लग गई। उसके बाद केले के पत्ते पर इसको परोसना है, जो पेड़ा है उसको लीची की आकृति देनी है। तो इनके बच्चे जो टीम है सब लोग किया। रंजना झा जी हमारे बीच में हैं और शुरू के दिनों से ही इस अभियान को गति देने के लिए इनकी पूरी टीम लीची के मेहंदी रचाओ अभियान में गांव के, अभी तक तो हम मुजफ्फरपुर शहर में जो मेहंदी रचती थी या मुजफ्फरपुर क्लब में या अलायंस क्लब में, रोटरी क्लब में या क्लबों में होती थी, लेकिन रंजना झा जी के माध्यम से जो कि शिक्षाविद हैं, इनसे एक हमारी मुलाकात हुई थी। इन्होंने कार्निवल किया था, आर्ट कार्निवल जो हर साल करती हैं, उसमें मैं निमंत्रित था। उसी में जो है सो इन्होंने कई कलाकारों से मिलवाया और हमने अपने लीची पूरम अभियान से इनको अवगत कराया। उनके बाद लगातार रंजना जी का और इनकी टीम का हमें सहयोग मिला, यहाँ तक कि गांव-गांव में जो हमारी जो मेहंदी रचती है हमारी संस्कृति का अंग है, तो वो जो क्लब में शहरों में होती थी, इन्होंने गांव तक स्कूलों में पहुंचाने का काम किया। और लगातार संपर्क में जब भी इनको कोई हमने चर्चा की कि यह बात करनी, कई कविताएं अभी तक रच चुकी हैं और इन्होंने ही जोड़ा है हमसे श्वेता श्रीवास्तव जी को, जो कि लीची आर्ट पे बहुत से काम कर रही हैं, और भी मोनिता प्रसाद जी को इन्होंने ही जोड़ा है, और उदय जी को, कई लोग हैं पूरी इनकी टीम में जो कि हमारा साथ दे रहे हैं लगातार। हमारे साथ श्वेता जी हैं जो लगातार लीची आर्ट पर काम कर रही हैं, उनको भी धन्यवाद। इतना भाभी हैं जो इसमें आई हुई हैं, मुजफ्फरपुर उनका ससुराल है, रहने वाली वो गोवा की हैं मैके, और अभी उनकी पोस्टिंग हस्बैंड की है नॉर्थ ईस्ट में, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखकर वहां से पेंटिंग बना के भेजी लीची आर्ट की, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में नाम पढ़ा नहीं हो जा रहा है। फिर ट्विंकल जी हैं साइकिल गर्ल, उन्होंने भी, उनका भी समाज के सेवा के क्षेत्र में समाज को मतलब वो सुंदर बनाने के लिए काफी लंबा प्रयास रहा है, उनको भी धन्यवाद, आभार। और बताइए मुस्कान जी। जी सर। मुस्कान जी को मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, आवाज आ रही है। और कौन छूट रहे हैं? हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें हमारे मोबाइल में, और कौन कौन बच गए, नाम किनका है? हमारे सामने पति पत्नी जी हैं सामने में, क्या नाम है इनका? मुझे नहीं पढ़ा जा रहा है। कृष्णा जी और शिवानी जी। कृष्णा जी, शिवानी जी को भी हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन आपकी रचना दोनों लोगों की बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों का सहयोग आगे भी मिलता रहे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और मुस्कान जी जो अभियान की प्रवक्ता हैं और इस कवि सम्मेलन की संयोजिका हैं, इनको हम तहे दिल से धन्यवाद, आभार। मुस्कान जी की मुस्कान सदा बनी रहे, और मुस्कान जी की मुस्कुराहट के कारण ही हम लोगों की मुस्कुराहट बनी हुई है। चलिए, आप हैं साइकिल गर्ल से हमारी पहले मुलाकात हुई थी, कभी मुझे याद नहीं था, इन्होंने 2-3 दिन पहले ही मुझे मैसेज करके बताया कि आपसे मैं मिली थी, मैंने इनको सम्मानित किया था किसी कार्यक्रम में, लेकिन मैं उतना ज्यादा अवगत नहीं था। इन्होंने पूरा डिटेल बताया मैसेज के माध्यम से। बहुत लंबा काम है इनसे, फिर मैंने मिलने की इच्छा जाहिर की है। ये कभी इधर आएंगे शहर में तो मुझसे मिलिएगा, हम लोग आगे फिर लीची के अपने शहर की मिठास कैसे बढ़ाएं, इस पर साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी की कविताओं की समीक्षा करते हुए लीची पूरम पुनर्जागरण अभियान के संस्थापक आदरणीय सुरेश कुमार गुप्ता जी ने आप सभी के बीच अपनी वाणी को रखा। उनके एक एक शब्द हम सभी को ऊर्जा देती है और कुछ कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। तो चलिए, अब मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए आज की हमारी मुख्य अतिथि व अध्यक्ष से अनुमति चाहूंगी कि आदरणीय आप दोनों ही हमें अनुमति दे ताकि आज के कार्यक्रम का समापन किया जा सके। बहुत शुभकामनाएं मुस्कान।
आपको और बहुत बहुत आभार सुरेश सर जी का, सभी कलाकारों को, सभी रचनाकारों को आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं पुष्पा गुप्ता, आप सभी मेरा नमन है, हार्दिक नमन है। आपकी कलम को, आपकी ऊर्जा को, आपकी प्रेरणा को मैं फिर से नमन करती हूँ और अगर शिखर छूने का मैं कह देती हूँ। आप सभी को हार्दिक नमन है, हार्दिक नमन। धन्यवाद बहुत मैम। हाँ मैं मुस्कान मैम जी। जी सर, स्वागत है आपका। जी, कार्यक्रम के समापन की अनुमति दी जाती है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आप सभी श्रोतागणों का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सभी की कविताओं को सुना और इतना स्नेह दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। मैं आप सभी से लेती हूँ यहीं पे विदा, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में आप सभी के साथ। तब तक कविताएं लिखते रहें और मीठा मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत